अजय गौतम जी अब जवाब दीजिए। शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि ऐसे पाखंड से धर्म बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। जी जी, मैं देखिए शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी मेरे गुरु भाई हैं और मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो थे, जो पहले शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी एक चमत्कार दिखाया था। पूरे 1 वर्ष के लिए उन्होंने परकाया में प्रवेश किया था। उसी शंकराचार्य परंपरा में विमुक्तेश्वरानंद जी भी आते हैं। तो मैं आज तक के माध्यम से शंकराचार्य जी को चुनौती देता हूं कि अगर वो वास्तव में उसी शंकराचार्य परंपरा में शंकराचार्य बने हैं तो एक दिन के लिए भी परकाया में प्रवेश करके दिखाएं, अन्यथा शंकराचार्य का पद छोड़ दें, क्योंकि बड़ी गरिमा का और ये उसी समय के चमत्कारों से जुड़ा हुआ पद है। दूसरी बात में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, आचार्य जी ने बड़ी विचित्र सी एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं रसगुल्ला तो खाता हूं लेकिन मैं उसकी चाशनी से परहेज करता हूं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा तक तो ठीक है, लेकिन भगवान की पूजा से जुड़े हुए जो मंत्र हैं वो पाखंड उनको दिखाई देने लगे। हनुमान जी की पूजा करिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा करते हुए जिस हनुमान चालीसा का प्रयोग किया जाता है, जिसका पाठ किया जाता है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप समझिए, जब हनुमान जी की पूजा करते हैं और उस वक्त में बाबा तुलसी ने जो लिखा है कि भूत पिशाच अगर कोई किसी को बाधा है, कोई शारीरिक किसी को भी समस्या है, तो हनुमान जी की पूजा करने से, कृपा करने से उसकी वो प्रेत बाधा जो मनोरोग है, जो आयुर्वेद में भी पढ़ाया गया है, वो मंत्र चिकित्सा से दूर हो जाता है। तो आचार्य जी ने सेलेक्टिव होके पूजा पाठ वाला हिस्सा तो ले लिया, लेकिन उन्होंने जो है उस पाठ का जिससे वो जन कल्याण की भावना जुड़ी है, जहां मेडिकल साइंस फेल हो गई, जहां इतिहास फेल हो गया, जहां जीबी पंत हॉस्पिटल फेल हो गया, जहां मनोविज्ञान फेल हो गया, ऐसे में अगर बाबा की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की मंत्र की शक्ति से, आशीर्वाद की शक्ति से किसी का भला अगर हो रहा है, उसको पाखंड कह देना, ये मैं मानता हूं कि ये निंदाजनक बात। ठीक है, ठीक है, एक एक रिएक्शन छोटे छोटे जल्दी से लेते हैं। कुछ हिस्से भी आपको दिखाएंगे किस तरह के दावे करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। आचार्य जी आप हाथ उठा रहे थे, छोटा सा प्लीज जवाब। पहली बात, मैंने धीरेन्द्र कृष्ण को पाखंडी नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि सनातन धर्म में पाखंड का और अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात, जहां तक तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो भूत तो मतलब अतीत है, भय है, वो कभी नजदीक नहीं आ सकता। पिशाच मतलब दुष्ट आत्मा, दुष्ट व्यक्ति जो लोग हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है। और जहां तक सवाल है भूतों का, तो भूत उतरेंगे तब जब होंगे। मैं तो भूतों को मानता नहीं। और जितने भूत उतर रहे हैं ये भारत के ही हैं क्या? हिंदी कैसे समझते हैं? कोई भूत इनमें फ्रांस का नहीं है, कोई भूत इनमें अफगानिस्तान का नहीं है, कोई भूत इसमें। लेट मी फिनिश। अंजना जी, एक तो बीच में ना बोलिए। आचार्य जी रुकिए ना, ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं।